ओम नमः शिवाय। नमस्ते। यूनिक मास्टर के इस 25वें एपिसोड में मैं प्रशांत इंदुमती प्रभाकर पालेकर आप सभी को वंदन करता हूँ। देखते ही देखते 25 एपिसोड हो चुके हैं। जब शुरू किया तभी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि हम 25 एपिसोड करेंगे, लेकिन ऊपर वाले की दया से और आपके कृपा आशीर्वाद से 25 क्या, मुझे उम्मीद है 2500 भी एपिसोड हम कर सकेंगे। अब मैं आगे शुरू करता हूँ। मैंने आपको वचन दिया था कि श्रावण मास में शिव पार्वती कथा हम सुनेंगे, वैसे ही है। अब हम गोमंत भूमि यानी गोवा के मंदिरों के और उसके पीछे हुई कहानियों के जो सच्ची है इसके बारे में देख रहे हैं। आज भी वही देखेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे वहाँ शिव और पार्वती स्थित हो गए। शिव मांगिरीश यानी मंगेश नाम से स्थित है, पार्वती शांता दुर्गा नाम से स्थित है, और वो गोवा के जो छोटे छोटे गांव है, हर एक गांव में पार्वती का मंदिर है। कहाँ वो शांता दुर्गा नाम से जानी जाती है, कहाँ वो सातेरी नाम से जानी जाती है, लेकिन है क्योंकि वो गोमंत भूमि स्थापन होने के लिए उनका ही महत्व है। अब हम देखेंगे शिव स्थित हो गए तो पार्वती हो गई शांता दुर्गा नाम से। उनके बारे में बहुत कथाएं हमने पहले एपिसोड में सुनी है। आज इतना ही हम देखते हैं कि यह जो प्रमुख देवता है उसमें मंगेश, नागेश, रामनाथ यह नाम से शंकर जी स्थित है। शांता दुर्गा पार्वती है, ऐसे ही अन्य है, विष्णु भी है दामोदर करके, और महालक्ष्मी भी है। यह महालक्ष्मी दो जगह है। उससे आज मैं जो देखने वाला हूँ वह आपको बताने वाला हूँ, वह बांदिवड़े नहीं तो बांदोड़ा यह ग्राम में स्थित है। नज़दीकी उसके नागेश यानी शिवजी है, रामनाथ वो भी नज़दीक है, मंगेशी से थोड़े अंतर में है। अब यह महालक्ष्मी मेरी कुलदेवी है। मंगेश मेरे कुलदेवत है, तो मंगेश कुलदेवत को पहले भजते हैं, उनके बाद महालक्ष्मी माता को भजते हैं। अब दोनों मिलके मेरा कुलदेवत पूरा हो जाता है। अब उन्हें कुलदेवत में ये प्रमुख उपास्य देवत मेरा कुलदेव मंगेश यानी शिवजी है, और जो महालक्ष्मी जी है वह पालवी यानी पल्लव नाम से प्रसिद्ध है। यानी आप पूछेंगे इसका अर्थ क्या है, तो अर्थ आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। इसमें ऐसी सोच है कि जो प्रमुख दैवत है उनको सहाय्य करने के लिए उपदैवतों की ज़रूरत है। अभी आपको लगेगा कि दैवतों की भी ज़रूरत लगती है, देवता को सहाय्य करने के लिए अन्य है। हमने ऐसे बहुत पुराणों में, रामायण महाभारत में भी ऐसे अनेक प्रसंग देखे हैं कि शत्रु पर विजय मिलने के पहले देवादिदेवों ने, देवताओं ने अन्य देवताओं की स्तुति की है, उनकी अर्चना की है, प्रार्थना की है, होम हवन किए हैं। तो भी हमारे मन में ऐसा नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसे होता है। अभी जो यहाँ महालक्ष्मी है वो विष्णु पत्नी तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ शिवजी की भगिनी यानी बहन के रूप में है, और वह उन्हें सहाय्य करती है। यानी ऐसा है, मैं अगर गोवा गया और मेरे कुलदेवत के न्याय से मैं वहाँ कुछ पूजा अर्चना की, तो बाद में मुझे महालक्ष्मी जाके पूजा अर्चना करनी पड़ती है। अगर वो नहीं की तो मैंने जो मंगेश जी के यहाँ पूजा की वो अधूरी रह जाती है। इनका प्रत्यय सब लोगों को आ जाता है। यानी
यह महालक्ष्मी का महत्व ऐसे है कि वो मुख्य दैवत को मदद करने वाली है। वो अन्य दैवतों की भी पालवी समझी जाती है, जैसे नागेश, रामनाथ, दामोदर, इनकी भी पालवी समझी जाती है और प्रमुख देवता करके भी समझी जाती है। वहाँ जाएंगे, वहाँ पूजा करेंगे, वहाँ अभिषेक कुंकुमार्चन करेंगे। वो पाषाण की मूर्ति है, वह देखने के बाद हमें मालूम हो जाता है कि महाराष्ट्र की कुलस्वामिनी जो महालक्ष्मी कोल्हापुर की है, उनके रूप में और ये बांदोड़े के महालक्ष्मी के रूप में विलक्षण साम्य है। उनके आकार में जो पाषाण है उनमें सब में साधर्म्य है। ऐसे लगता है कि दोनों एक ही कारागिर में की हो सकती है, नहीं तो वैसे ही बनाई हो सकती है। इनके मुकुट पर भी शेषनाग और मातुरलिंग है। इसके बारे में विशेषता से मैंने मेरे आने वाली किताब यूनिक मास्टर में कहा है, आप ज़रूर देखिए, तब मालूम पड़ेगा। यहाँ भी देवी माता का आशीर्वाद लेने की जो प्रसाद बोलते हैं, कौल बोलते हैं, वो भी एक पद्धत कहते हैं, वैसी है। वह यूनिक मास्टर में विस्तृत रूप से आने वाला है। इनके अलावा और भी एक दो देवताओं के बारे में मैं बोलूँगा गोमंत भूमि की। वह है कामाक्षी। गोवा में शिरोड़ा करके एक गांव है, वहाँ कामाक्षी देवी है। कामाक्षी यानी कौन? तो इनका मूल आसाम में कामाख्या करके प्रसिद्ध है। कामाख्या, वहाँ वो योनि रूप में है और वहाँ पूजी जाती है। तांत्रिक लोग भी वहाँ जाते हैं, लेकिन शिरोड़ा में ऐसा नहीं है, ये रूप सौम्य है। यहाँ जाने पर प्रसन्नता होती तो है, और हर अमावास के दिन वहाँ बहुत बड़ा जुलूस निकलता है, यात्रा का स्वरूप आता है। यह देवी की विशेषता ऐसी है कि दर्शन लेने के बाद उनको 5 परिक्रमा प्रदक्षिणा करनी पड़ती है, नहीं तो वो दर्शन असफल होता है, पूरा नहीं होता। इनके बारे में मुझे जो अनुभव आए और मैंने किताब में दिए हैं, वो आपको अचंभित करेंगे। विस्मयकारी अनुभव है उस मंदिर का। अब और एक मंदिर के बारे में बोलने वाला हूँ। वह मंदिर है मंगेशी गांव से 5 मिनट के अंतर में म्हारदोड़ करके ग्राम है। वहाँ महालसा देवी का मंदिर है। महालसा नारायणी नमोस्तुते। उस महालसा का नाम म्हाळसा हो गया। म्हाळसा यानी हमें खंडोबा जी की याद आती है, हाँ वही म्हाळसा। लेकिन यह महालसा यानी म्हाळसा, उसका स्वरूप क्या है? तो यह मोहिनी रूप है, मोहिनी रूप। और ऐसे माना जाता है कि सवेरे यानी सुबह प्रातःकालीन वो कुमारी रूप दिखाती है, दोपहर में मध्यम वयीन रूप दिखाती है, और शाम और रात को वो वृद्ध रूप दिखाती है। आप गौर से देखेंगे तो उनकी जो आरास है, आराधना करते हैं, वो फूल है, उसी तरह से सजाए जाते हैं, और मूर्ति के रूप में आपको फर्क नज़र में आ जाएगा। यानी कुमारी, मध्यवयीन और वृद्धा, एक ही दिन में ऐसे 3 उनके रूप है। अब इस मंदिर के बारे में एक विशेष मैं आज बताने वाला हूँ। यह जो म्हाळसा है, उसे वो भी बहुत लोगों की कुल देवता है और पालवी भी है। लेकिन उनका महत्व क्या है? हर एक मंदिर में एक अंदर, मंदिर के अंदर घंटा रहती है। बाहर तो बजाते ही है, लेकिन अंदर घंटा है। कुछ भी बड़ा देवकृत्य करने के बाद, जैसे महारुद्र, सभी मंदिरों में एक प्रथा है कि उस घंटा के नीचे जो करने वाले, जो प्रार्थना करने वाले और जो पुजारी उसके नीचे खड़े रहते हैं और प्रार्थना करते हैं और साष्टांग प्रणिपात भगवान को करते हैं। वहाँ नहीं करेंगे तब यह देवकृत्य पूरा नहीं होता।
यह विशेषता है। तो इस महालसा नारायणी के मंदिर के घंटा के बारे में आज हम जानने वाले हैं। वहाँ एक उस मंदिर में भी अन्य मंदिरों जैसी घंटा है। वहाँ भी देवकृत्य होने के बाद नीचे उसके खड़े होके साष्टांग प्रणिपात करना पड़ता है। लेकिन और एक विशेषता यह है, और वो सालों से शतकों से चालू है, वो ऐसी है कि जब कोई न्याय निवाड़ा करना रहता है तभी पोर्तुगीजों के ज़माने से उस घंटा के नीचे आरोपी को खड़ा किया जाता था और उसको पूछा जाता था, ये गुनाह तुमने किया है, जवाब दे दो देवी के सामने, देवी माता को नमस्कार करके। और वो आदमी अगर झूठ कहेगा तो उसका पछतावा उसे होता था, उसका जो असर है उस पर तुरंत होता था। इतना ही नहीं, तो यह जवाब देने वाला, इसका जवाब ये पोर्तुगीज न्यायालय में ग्राह्य पकड़ते थे, यानी ये वहाँ आपने बोला है तो ये सच है, ऐसा जानते थे। क्योंकि सबके मन में डर नहीं, ये श्रद्धा थी और उसका अनुभव भी आता था कि वहाँ अगर हम झूठ बोलेंगे तो देवी माता का प्रकोप होगा। ऐसे बहुत लोगों का अनुभव है। इसलिए इस माता को गोव्याची न्यायकरीण, यानी गोवा का न्याय करने वाली देवी, यह समझा जाता था। इसके बारे में विस्तृत रूप से यूनिक मास्टर, वापस मैं यूनिक मास्टर का नाम लेता हूँ, दिया है। तो ऐसे बात हुई ना, इससे हम क्या जानेंगे कि हमारा न्याय करने वाला सिर्फ भगवान है। हम दूसरे का न्याय नहीं कीजिए। और दूसरा, जिस तराजू में, जिस पलड़े में हमको तोलता है उसको नज़रअंदाजा कीजिए। हम जब साफ है, शुद्ध है, मेरा मन शुद्ध है, तो दूसरे लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं वो नहीं दिखना है। भगवान को साक्ष्य रखना और उनको जवाब देना है, क्योंकि एक दिन हम सबको भगवान को ही जवाब देना है। यह सीख हमें इससे मिलती है। आज भी गोवा में यह उधर ऑब्जर्व किया जाता है और उसका पालन किया जाता है उस मंदिर में। कितनी शुभ घटना है ये। कलयुग बोलते हैं, लेकिन कलयुग नहीं, सत्ययुग का भी अंश है और उसका अनुभव हमें आ जाता है। तो यही हम सीखेंगे। हमारा न्याय करने के लिए न्यायालय तो है, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट से भी एक सुप्रीम डिविनिटी है जो हम सबका न्याय करती है। ओम नमः शिवाय। श्री महालसा नारायणी नमोस्तुते। श्री महालक्ष्मी माता की जय।